जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे भाई रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम आज आपके रीजनिंग के कुछ फंडामेंटल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ आपके जो बेसिक्स हैं रीजनिंग में, कंप्लीट रीजनिंग के दौरान आपके जो काम आने वाले हैं दोस्तों, 50% जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो आपके ये जो है इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ, वो आपके 50% रीजनिंग को यहाँ पे कवर करते हैं। तो दोस्तों आज से भाई आपकी रीजनिंग की भी क्लासेज स्टार्ट है और रेगुलरली आपको क्लासेज मिलेगी। बस आपकी तरफ से सपोर्ट का भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की हमारी फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भाई स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। और दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपने दोस्तों के बीच भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, जी हाँ दोस्तों, जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके यहाँ पे ए से लेके आपके जेड तक, तो भाई ये जो है इनका सीरियल है। वो काफ़ी जो टॉपिक्स है रीजनिंग के, जैसा आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज वाला हो गया, ओड वन आउट हो गया, आपका एनोलॉजी हो गया, तो भाई इन सभी टॉपिक्स में यह बहुत काम आने वाली चीज़ है। ए से लेके जेड तक का आपको भाई सीक्वेंस पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस वर्ड का अपोजिट कौन सा वर्ड है। जैसे भाई ए का अपोजिट है जेड, तो भाई इन सभी को मैं ट्रिक से यहाँ पे बताने वाला हूँ। इनका जो सीरियल है वो भी मैं आपको भाई ट्रिक से ही बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, फंडामेंटल यानी जो बेसिक्स है आपके रीजनिंग के, उनमें सबसे ये इम्पोर्टेंट है आपके जो रीजनिंग को कवर करने के लिए, तो वो ये है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके, इन सभी का यहाँ पे अपोजिट जो वर्ड्स हैं वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, ए का जो अपोजिट है वो है जेड। तो ए का अपोजिट जेड है, तो आप इसे किस प्रकार से याद रखोगे? तो भाई इसे याद रखो इस प्रकार से, ए टू जेड स्टडी। तो भाई आप सभी जानते हो ए टू जेड स्टडी चैनल है जो कि यहाँ पे एयरफोर्स की ही प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप इसे इस प्रकार से याद रखिए, ए टू जेड यानी ए टू जेड स्टडी। तो ए से हो गया जेड, उसके बाद है बी। तो भाई बी का अपोजिट है वाई, यानी बी का अपोजिट वाई है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में स्पेशली काम आता है, जब आपको कोडिंग करके देता है तो आप डायरेक्टली पहचान जाओगे जब आपको पता है कि ये इसका अपोजिट है। तो बी वाई को याद रखिए बॉय से, बॉय वर्ड से याद रखिए, बी ओ वाई बॉय। बी आ रहा है स्टार्टिंग में और वाई आ रहा है लास्ट में। उसके बाद है आपका यहाँ पे सी। तो सी का अपोजिट है एक्स, तो सी का अपोजिट है एक्स और इसे याद रखिए कोरेक्स से। तो कोरेक्स क्या है भाई? एक खांसी की दवाई आती है सिरप, तो उसी का नाम है कोरेक्स। तो COREX, इसे याद रखिए कोरेक्स। सी और लास्ट में क्या है? एक्स। तो ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। उसके बाद क्या है? डी। तो डी का अपोजिट क्या है? डी का अपोजिट है डब्लू, दूध वाला। तो डी का अपोजिट है डब्लू, दूध वाला, तो इसे याद रखिए दूध वाले से। ये आपकी ट्रिक हो गई, DW दूध वाला, DW दूध वाला। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ई के साथ है वी। तो देखिए दोस्तों, ई के साथ है आपका क्या? वी, यानी ई का जो अपोजिट है वो है वी। तो इवनिंग वर्ड को देखिए, ई से रिलेट कीजिए इवनिंग वर्ड को। तो इवनिंग में देखिए ई का अपोजिट क्या है? वी है। तो ई और वी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इवनिंग वर्ड से आप इसे याद रख पाओगे। उसके बाद है ऐप। तो ऐप का जो अपोजिट है वो है आपका यू। तो ऐप का अपोजिट है यू और आप इसे याद रखोगे फादर अंकल से। ये आपकी ट्रिक है, फादर अंकल। फादर अंकल में क्या होगा? ऐप और यू। फादर अंकल ऐप और यू, तो फादर अंकल हो जाएगा ऐप और यू का अपोजिट। उसके बाद है जी। तो जी का अपोजिट है टी। तो भाई जी टी क्या बन गया? जी टी। तो जी टी क्या है? रोड है, जो कि सबसे बड़ा रोड है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो जी टी रोड, जी से याद रखिए जी टी रोड। उसके बाद है एच। तो एच का जो अपोजिट है वो है एस। तो एच का अपोजिट है एस और इसे याद रखिए होनी सिंह से। तो एच एस क्या हो जाएगा? होनी सिंह। उसके बाद है
आई। तो आई का जो अपोजिट है वो है आर। तो आई आर को याद रखिए इंडियन रेलवे से। आई आर का क्या बनेगा? इंडियन रेलवे। तो आई और आर हो जाएगा इंडियन रेलवे। उसके बाद है जी और क्यू। तो जी और क्यू से बनाइए भाई जयपुर क्वीन। जी का जो अपोजिट है वो है क्यू, जयपुर क्वीन। तो भाई ये सभी ट्रिक्स हैं, इन्हें एक या दो बार भाई देखने के बाद ये आपको डेफिनेटली याद होने वाली है। उसके बाद है के। तो के का जो अपोजिट है वो है पी। के का अपोजिट क्या है? पी। तो इसे याद रखिए काला पानी की सजा से। तो भाई काला पानी की सजा में क्या है? के और पी। काला पानी की सजा के पी। उसके बाद है एल और ओ। तो एल का जो अपोजिट है वो है ओ। तो इसे याद रखने के लिए भाई एक वर्ड है LOVE। तो भाई वर्ड है लव। तो LOVE क्या है? वर्ड है लव। तो याद रखिए एल का अपोजिट क्या है? ओ, जो कि स्टार्टिंग में है। और वी का अपोजिट क्या है? ई। पहले ही मैंने बताया ई का अपोजिट वी है। तो इवनिंग से मैंने बताया। तो यहाँ पे आप LOVE जो वर्ड है इससे भी यहाँ पे आप पता कर सकते हो। एल का अपोजिट है ओ, वी का अपोजिट है ई। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। उसके बाद है एम और एन। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, एम और एन। तो इसे याद रखिए मेरा नंबर। मेरा नंबर से याद रखिए एम और एन। तो दोस्तों ये तो मैंने इन सभी की जो अपोजिट हैं उनको याद रखने की भाई आपको ट्रिक बताई। अब इनका जो सीरियल है वो भी भाई आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिक्स है रीजनिंग के लिए। तो भाई इनका जो सीरियल है, जैसे ए 1 नंबर पे आता है, जेड आपका 26 पे आता है। तो भाई इसी प्रकार से आपको सभी का यहाँ पे सीरियल पता होना चाहिए। तो चलिए इनका यहाँ पे सीरियल देखते हैं, वो भी भाई ट्रिक से। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कंप्लीट देखने के बाद शेयर ज़रूर करना। तो देखिए आप क्या कीजिए, ए से लेके ई तक। जी हाँ दोस्तों, ए से ई तक आपको यहाँ पे 1 से लेके 5 तक है ABCDE। तो इनका जो सीरियल है वो तो आपको आसानी से याद है, यानी ए से लेके ई तक 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये सभी सीरियल आपको याद है। उसके बाद देखते हैं ऐप। तो ऐप कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। तो ऐप को याद रखिए ऐप से, यानी फिक्स। ऐप क्या बनेगा? फिक्स। ऐप का बनेगा फिक्स और फिक्स से क्या बनेगा? 6, यानी 6। ऐप फिक्स और फिक्स से बनेगा 6, फिक्स 6 और ये बन जाएगा 6। उसके बाद है आपका जी। तो भाई जी से 1 सम्मेलन होता है और जी आपका 7 नंबर पे आता है। तो जी से 1 सम्मेलन होता है, या फिर इसे आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि 7 को आप यहाँ पे लिखोगे फिर उसे इस प्रकार से आप कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? जी आकृति आपकी बन जाएगी। तो जी से 1 सम्मेलन भी होता है और इसकी जो बनावट है इससे भी आप इसे याद रख पाते हो। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है आपका यहाँ पे एच। तो देखिए दोस्तों एच की जो बनावट है वो 8 के जैसी है, यानी 8 के जैसी। जब आप इसे ऊपर से और नीचे से मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हो, एच बनेगा 8। उसके बाद है आई। तो भाई आप क्या बोलते हो? आई नो। आई नो, मैं जानता हूँ। तो आई के साथ आप नो बोलते हो तो भाई आई आता है 9 नंबर पे, आई नो। तो आई आता है 9 नंबर पे। उसके बाद है क्या? जे और के। तो भाई जे और के, जे और के से क्या बनेगा? जम्मू एंड कश्मीर। जे और के से बनेगा जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियाँ भाई रोज़ चल जाती हैं। कम से कम 10-11 गोलियाँ तो भाई रोज़ चल जाती हैं जम्मू कश्मीर में। तो आप इसे इस ट्रिक से याद रखिए, यानी 10 और 11। जे के कितने नंबर हैं? 10 और 11। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियाँ रोज़ चल जाती हैं। उसके बाद है एल। तो भाई एल को आप याद रखिए कि ये कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है, यानी 12 नंबर पे है। उसके बाद है आपका एम। तो एम क्या है? एम यानी मेरा 13। एम को याद रखिए मेरा 13। तो 13 क्या बनेगा? 13, यानी 13। मेरा 13 यानी 13 से क्या बनेगा? 13 है, 13। तो मेरा 13 याद रखिए एम 13 नंबर पे आता है। उसके बाद है आपका एन। तो भाई
ये जो दो वर्ड हैं, एल आता है आपका 12 पे और जो एन है ये आता है 14 पे। तो इन दोनों का जो सीरियल है वो आपको याद रखना पड़ेगा। एल आता है 12 पे और एन आता है आपका 14 पे। उसके बाद है ओ। तो ओ आता है कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। तो ओवर नंबर 15, आप इसे याद रखिए, ओवर नंबर 15। तो 15 नंबर पे आता है ओवर नंबर 15 ओ को। उसके बाद है आपका यहाँ पे पी। तो भाई पी से बनेगा क्या? पी से बनेगा 16, यानी ये 16 नंबर पे आता है। तो पीने में भाई 16 रुपये खर्च होते हैं, इस प्रकार से याद रखिए। हालांकि 16 से ज़्यादा ही हो जाते हैं मिनिमम भी आप यदि बात करो तो भाई पीने में 16 रुपये खर्च होते हैं। ये यहाँ पे ट्रिक है, इसे याद रख लीजिए। उसके बाद है आपका क्यू। तो क्यू को याद रखिए क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 था भाई एग्ज़ाम में, जो रागा वाला आपका एग्ज़ाम में 17 नंबर का क्वेश्चन था इस बार, भाई वो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था आपके लिए। तो आप इसे इस प्रकार से याद रखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 था एग्ज़ाम में वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, यानी Q17। उसके बाद है RST। तो इन तीनों को एक साथ याद रखिए, RSOT। कितना? 19, 20 और 21, सॉरी 18, 19 और 20। RSOT को याद रखिए 18, 19 और 20 से। RST एक साथ 18, 19, 20। उसके बाद है आपका यहाँ पे UVW। तो UV और W को याद रखिए भाई, UV और W 21, 22 और 23। तो UVW कितने नंबर पे आता है? 21, 22 और 23। तो भाई इन तीनों को याद रखने के लिए ट्रिक है, उम्र हो गई 21 की, यू यानी उम्र, तो यू से बनेगा उम्र, उम्र हो गई 21 की। वी से बनेगा विलेज यानी गांव, गांव जाऊंगा 22 को, उम्र हो गई 21 की, गांव जाऊंगा 22 को, वी से बनेगा विलेज। और डब्ल्यू से क्या बनेगा? वाइफ यानी पत्नी, और वाइफ लाऊंगा 23 को। उम्र हो गई 21 की, गांव जाऊंगा 22 को और वाइफ लाऊंगा 23 को। तो भाई ये ट्रिक है, इससे याद रखिए UVW 21, 22, 23। उसके बाद है आपका यहाँ पे X, Y और Z। तो भाई X, Y और Z को तो आप वैसे भी आसानी से याद रख सकते हो, 24, 25 और 26। तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत आपके पास नहीं है। तो दोस्तों ये तो थे आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स। तो भाई इनका मैंने आपको सीरियल भी बताया और अपोजिट भी बताया और विद ट्रिक बताया। तो दोस्तों भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक में भाई 1 से लेके 30 तक जो स्क्वायर है वो याद रख लेने हैं लिखकर। उसके बाद 1 से लेकर 30 तक आपके जो क्यूब है आपके वो याद करने हैं कम से कम। तो ये सभी आप लिख लेना, नोट कर लेना। इनके अलावा कुछ भाई मल्टीपल्स हैं यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं। ये जो मल्टीपल्स हैं वो आपकी जो रीजनिंग की जो आपकी कैलकुलेशन है उसको भाई आसान बना देते हैं। और ऐसे मल्टीपल्स आपको रीजनिंग और मैथ उसमें भाई देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन मल्टीपल्स को आप याद रखिए, बार बार आप इन्हें रिवाइज कीजिए, नोटिस कीजिए। तो देखिए 1 × 2 होगा कितना? 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 3 हो जाएगा 6, 3 × 4 हो जाएगा 12 आपका, 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 5 × 6 30 होगा, 6 × 7 42 हो जाएगा, 7 × 8 56 हो जाएगा, 8 × 9 72 हो जाएगा, 9 × 10 आपका 90 हो जाएगा, 10 × 11 110 हो जाएगा और 11 × 12 132 आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 12 × 13 कितना होगा? 156 हो जाएगा और 13 × 14 182 आपका हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करें 14 × 15 तो ये होगा आपका 210 और 15 × 16 240। उसके बाद देखते हैं 16 × 17 तो ये हो जाएगा 272, 17 × 18 306 और 18 × 19 342 और 19 × 20 380 और 20 × 21 210। तो भाई ये जो मल्टीपल्स हैं इनका अंतर एक है, तो ये एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी यहाँ पे बेसिक्स की क्लास।
तो आपको ये क्लास कैसी लगी भाई कमेंट में ज़रूर बताना, और भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।